हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पॉसिबल नहीं है, जो मेन एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो करवाए जाएंगे। तो शुरू में सबसे पहले करते हैं चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन का मतलब पहले एक्सरसाइज चैप्टर कौन सा है? 3.1। एक्सरसाइज 3.1 कह लो आप। तो यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.1। इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक आपको पता होगा बच्चों, एक होता है रियल नंबर। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? सारे नंबर, चाहे वो 1 2 3 से चल रहे हो, चाहे माइनस में चल रहे हो, चाहे पॉइंट में चल रहे हो, चाहे फ्रैक्शन में चल रहे हो, चाहे रूट में चल रहे हो, ये सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल आपको क्लास 10 में पढ़ा होगा, सारे रेशनल नंबर हैं जो पी अपॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रूट वाले नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो क्या है? इरेशनल नंबर। इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? रियल नंबर। एक होता है नॉट रियल, या कह लो इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो रूट के अंदर भी हो, साथ में क्या हो? माइनस भी। ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर मैं कहूं रूट 9, तो रियल में आएगा। रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी? 3। लेकिन अगर मैं कहूं माइनस रूट 9, तो -3 नहीं होगा। रूट 9 की वैल्यू 3, रूट -9 की वैल्यू -3 नहीं होगी। तो ये रियल नंबर है, ये रूट इमेजिनरी नंबर। इसको कैसे सोल्व करेंगे बताऊंगा भी आपको। तो फिलहाल ये रियल, ये कौन से? इमेजिनरी या नॉट रियल। इनकी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करें ए से, इमेजिनरी नंबर को बी से, तो ए और बी की फॉर्म में जो नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे होगा रिप्रेजेंट? कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी। ए मीन्स रियल नंबर, कोई भी हो सकता है वो, रियल नंबर। और बी का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई सा भी रियल नंबर लू, मान लो मैं रियल नंबर 2 प्लस आई, बी की वैल्यू क्या लू, मान लो मैं इमेजिनरी नंबर कुछ भी ले लूं, तो आई इंटू 7, ये 2 प्लस 7 आई 7 क्या लो? 7 आई। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहोगे आई कहां से आया? आई का मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे रूट 9 की वैल्यू 3 है, जो कि रियल नंबर है, रूट -9 की अगर वैल्यू निकालूंगा, तो इसको निकालने के लिए एक मेथड होता है। -9 को क्या लिखूंगा? -1 इंटू 9 लिख सकते हैं। तो -1 को हमने शो कर लिया आई स्क्वायर से। आई मीन्स इमेजनरी, आयोटा भी बोलते हैं। तो आई स्क्वायर इंटू 9, माइनस की वैल्यू खत्म, -1 की वैल्यू आई स्क्वायर रखी है। क्या रखी है बच्चों? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, आई स्क्वायर की आई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 आई। ऐसे में अगर इसको रूट -9 की वैल्यू कितनी आई? 3। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर शो करूं, तो z इक्वल टू रियल नंबर कुछ भी ले लो, मान लो 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी की? 3 आई। यानी 3 आई का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? -√9 को, √-9 को। तो ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार दोबारा रिपीट, क्योंकि सारा पूरी एक्सरसाइज जो है इसके ऊपर डिपेंडेड है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है? जैसे आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं? शो करते हैं रियल नंबर को ए से। 1 2 3 भी रियल नंबर हो सकते हैं, -1 माइनस में भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी, अपॉन में भी, रोड में भी। 10th में आपने पढ़ा था जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल, जो रोड में आएंगे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो कह सकते हैं इरेशनल। ये रेशनल ही है क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। √7 इरेशनल है। तो ये सब रेशनल, ये इरेशनल,
इस तरह के और भी रेशनल आएंगे, √3, √2। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, बी से शो करेंगे। अंडर रूट के अंदर जो माइनस में, अंडर रूट के अंदर माइनस में, वो कौन से नंबर होंगे, इमेजिनरी। तो इसको शो करते हैं बी से। इन दोनों के ऐड करके या माइनस करके जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। शो करेंगे जेड से ए प्लस आई बी। ए का मतलब रियल नंबर, कुछ भी ले लिया इसमें, 2 ले लिया मैंने, -2 ले लो, -3 कुछ भी। और इमेजिनरी नंबर मैंने 7 आई ले लिया, आई बी की वैल्यू 7। यानी क्या वो मतलब 7 आई मैंने आपको समझाया यहाँ पर। जैसे √9 की वैल्यू 3 होती है, √-9 की वैल्यू कितनी होगी, -1 इंटू 9, आई स्क्वायर इंटू 9, 9 की वैल्यू 3 आई हो गया। ये इमेजिनरी नंबर की वैल्यू कितनी आई, 3 आई की फॉर्म में। रियल नंबर कितना ले लिया, 2, इमेजिनरी नंबर 3 आई। तो ये कौन सा नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स, इसको शो करेंगे जेड से। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट फॉर्म में रियल और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 4.1 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप मेथड समझ जाओगे तो आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं होता। मेथड आपको लगभग हर मेथड का बताया, हर क्वेश्चन बताएगा हर मेथड का। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बुक में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 to 10 इन फॉर्म a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या दिया हुआ नंबर, 5i -3/5 आई। पूरा क्वेश्चन ये है, इसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आई बी की फॉर्म में। मल्टीप्लाई करो, 5i मल्टीप्लाई -3/5, 5 से 5, -3 आई क्या इसे, आई स्क्वायर, -3 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई थी बच्चों, -1, माइनस प्लस 3 बन गया 3। ये इसका आंसर आया। लेकिन शो किस फॉर्म में करना है, a प्लस आई बी। तो a का मतलब रियल, b का मतलब इमेजिनरी, जो आई के साथ आता हो। तो ये a तो है, आई बी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस आई इंटू 0, क्योंकि फर्क तो कुछ नहीं पड़ने का, लेकिन किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी। ये इसका आंसर। थोड़ी दिक्कत आएगी जो पहली बार समझ रहे हैं, बाकी जो इन्होंने कर रखा है जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ बच्चों, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर कितना है बच्चों, 19। ठीक है बच्चों, अब इसको भी a प्लस आई बी फॉर्म में लाना है। तो हमें आई की पावर 9 या आई की पावर 19 की वैल्यू नहीं पता होती, हमें पता होती है सिर्फ एक वैल्यू आई स्क्वायर। एक से सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम इसको अगर और नंबर पावर होगी तो इवन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि आई की पावर 8 इंटू आई, 8 ये बन गई 9 पूरी होगी, 19 को 18, आई की पावर 18 इंटू आई। अब आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो आई 8 को, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू पता है 4 पावर आई का आई। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, आई स्क्वायर की पावर 9। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, -1, 4 आई, -1 9 2 आई। माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और होगी तो माइनस रहेगा। तो क्या हुआ, +1 होगी ना, तो 1 इंटू आई, और ये क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि और पावर है आई माइनस आई। कितना आया बच्चों, 0। तो रियल नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो उसको लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 0। ये इसका आंसर, क्योंकि ये तो है ही है, आई इंटू 0 करके a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, आपको प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन भी करवा देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 कितना लिखा है बच्चों, आई की पावर -39। तो अगर माइनस में पावर हो आई की, इसको भी a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले 1/, आई की पावर 39 लिखेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर वही ओड है तो इवन में कन्वर्ट करो, क्या लिखेंगे, आई की पावर 38 इंटू आई। फिर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर की पावर 19, क्योंकि 2 की वैल्यू पता होती है हमें, और साथ में क्या कर रहा है आई, 1/, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 19 इंटू आई, 1/, और पावर है -1 ही आएगा,
तो कितना है -1/1 की आई से आई। अब दूसरी बात यह है, अपॉन में आई नहीं छोड़ते, जैसे रूट में अपॉन छोड़ते रेशनलाइज करते हैं, ऐसे इसको तो आई को हटाने के लिए क्या करेंगे, आई से ऊपर आई से नीचे मल्टीपल, -1 की आई से आई 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 स्क्वायर माइनस आई अपॉन इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 प्लस आई आ गया, यह आई। अब हम इसमें रियल नंबर नहीं है क्योंकि आई के साथ जो होता है कुछ नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो हमने लिखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे 0 प्लस आई इंटू 1, आई इंटू 1 लिखो या आई लिख दो, खाली 1 तो हो गई, तो a प्लस आई बी मतलब तो आई रहा ना इसका, लेकिन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है a प्लस आई बी, यानी पहले क्वेश्चन में रियल नंबर आता था तो आई इंटू 0 लिख देते थे, अब की बार आई वाली वैल्यू आई तो रियल नंबर क्या लिख दिया 0। मान लो इसका आंसर सपोज करो 5 आई आता, इमेजिनरी आ रहा है तो क्या लिख देते 0 प्लस 5, रियल आता 3 आ रहा मान लो 3 प्लस आई इंटू 0, क्योंकि इसका ऊपर नहीं पता, यानी रियल है तो इमेजिनरी को 0 लो, इमेजिनरी है रियल नहीं है तो रियल की वैल्यू 0, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन किस फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी की फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ बच्चों, 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई 6 का लिया 6 आई आने की बात, 1 और 1 2 6 आई और 1 आई, ये तो बच्चों अपने आप ही किस फॉर्म में आ गया a प्लस आई बी, हमने प्लस आ गया माइनस आ गया, क्योंकि प्लस में कन्वर्ट करने का मुश्किल नहीं है, 2 प्लस ऐसे लिख दो a प्लस आई बी आ गया, तो प्लस या माइनस मतलब एक ही बात होती है, प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, तो किस फॉर्म में है a प्लस आई बी की फॉर्म में, a ये हो गया आई इंटू बी, बी ये, इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ बच्चों, 1 माइनस आई की पावर 4, अब 4 पावर का तो फॉर्मूला पता नहीं आपको, तो लाना इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में है, तो क्या लिखिए 1 माइनस आई स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, 2 टू जा 4 हो जाएगा, इससे क्या फायदा होगा, a माइनस बी का स्क्वायर कर दो, अंदर ऊपर स्क्वायर चलता रहेगा, a ये b a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई 2i, ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो खोल दिया, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i, 1 से क्या बचा बच्चों -2i का 4i स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना बचा बच्चों -4। अब रियल आ गया, क्या नहीं है बच्चों इसमें, इमेजिनरी नहीं है, तो क्या बताया था a प्लस आई बी फॉर्म में, a प्लस आई इमेजिनरी के साथ में क्या लगा दो 0, और तो कुछ नहीं पढ़ना है 0 ही होगा, ये बचेगा वही, लेकिन फॉर्म आ गई a प्लस आई इंटू बी, जो कि हमारा आंसर है। क्या करा दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 पावर थी, 4 का फॉर्मूला नहीं पता, 2 या 3 का फॉर्मूला पता होता है हमें, तो हमने 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर, क्या करा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आई 2i होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू -1 2i स्क्वायर, कैंसिल -2i का होल स्क्वायर, 4i स्क्वायर 4i स्क्वायर की वैल्यू -1 -4, रियल आया, लेकिन लाना किस फॉर्म में a प्लस आई बी, ए का मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों की फॉर्म में, रियल है तो इमेजिनरी की वैल्यू क्या लगाएंगे साथ में 0, a प्लस आई बी, ठीक है बच्चों क्लियर है। अब इसे नोट करो, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि मेन क्वेश्चन करवाने हैं तो 11 क्वेश्चन बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 क्वेश्चन, मेथड तीनों का एक जैसे। क्या निकालना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका 4 माइनस 3 आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन कर दिया करो उसको, रेसिप्रोकल यानी एक तरह से। अब अपॉन में आई को नहीं छोड़ते, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, अपॉन में रूल नहीं छोड़ते, रेशनलाइज करते हैं, ऐसे ही अपॉन में आई नहीं छोड़ते, खाली आई होता तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, लेकिन माइनस या प्लस है तो कोई नहीं, जैसे रूल में करते थे, माइनस है तो किससे करेंगे
4+3i से ऊपर, 4+3i से नीचे। 1 किससे करके कितना आएगा बच्चों? 4+3i, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4+3i, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9i स्क्वायर, 4+3i 16 माइनस 9, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 4+3i -1 प्लस 16 प्लस 9, 4+3i अपॉन 25, इसके अपॉन में अलग लिख लो और इसके अपॉन में अलग लिख लो। तो किस फॉर्म में आ गया बच्चों? ए प्लस आई बी की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी की फॉर्म। दोबारा देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, इसका मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन जिसका भी निकालना, माइनस में या तो प्लस से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से, 4+3i से ऊपर नीचे, 1 किससे करके यही रहेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 आई स्क्वायर, ये ऐसे ही 16 माइनस 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये ऐसे ही 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, इसके ऊपर में अलग, इसके ऊपर में अलग। ये एक क्वेश्चन बचा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, छोटा सा ये यहीं कर देते हैं। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है? -i का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन कर देंगे, तो जैसे वहां 1 अपॉन किया, अब अपॉन में आई नहीं छोड़ते, वहां तो बीच में प्लस माइनस 2 वैल्यू, इसमें सिर्फ एक वैल्यू आई बनी, साथ में कुछ याद नहीं है 5 या कुछ भी। तो क्या करना होता है, खाली आई वाली वैल्यू आएगी तो आई से ऊपर, आई से नीचे, आई की आई 1 से आई माइनस आई के आई से आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई अपॉन 1, यानी कितना आया? आई। इमेजिन नंबर आया, लाना ए प्लस आई बी की फॉर्म में है, चाहे छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं वैसे यहाँ पर। तो रियल नंबर क्या मान लेंगे? 0, 0 प्लस आई या इंटू 1, एक ही बात, यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं जरूरत। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बातें हैं और ये एक्सरसाइज खत्म, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हो बच्चों? 3 प्लस आई रूट 5, 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस आई रूट 2। ठीक है बच्चों, इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है, तो सोल्व करो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ऊपर का, नीचे पीछे माइनस है ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे, √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस होगा आई रूट 2, इससे ये कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर ये 5 आई स्क्वायर, √2i और √2i कितना होगा, 2√2i, 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2√2i माइनस माइनस प्लस 9 और 5 14, 2√2i अपॉन में आई नहीं छोड़ना, तो क्या करेंगे, आई से ऊपर आई से नीचे, कितना आया 14i अपॉन 2√2i के आई से आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 14i 2√2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस लगा देंगे, 2 से कैंसिल हो गए 7, तो कितना आया -7 अपॉन √2i। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, नहीं तो जैसे -7 अपॉन √2i आया, तो क्या करेंगे, इसको रूट अपॉन में हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या चक्कर में छोड़ो, इमेजिनरी नंबर आया, रियल नंबर 0 मान के 0 माइनस 7 अपॉन √2, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो √2 से ऊपर नीचे कर दो, तो 7√2 अपॉन 2 आ जाएगा साथ में। इमेजिनरी नंबर दोबारा एक बार समझा देता हूँ आपको, कैसे इजी है क्वेश्चन। क्या था बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ a प्लस आई बी की फॉर्म में लाना है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिखा एज इट इज, -√3 प्लस आई रूट 2 कैंसिल, 9 आई का स्क्वायर 5 आई स्क्वायर, √2i 2√2i 9 माइनस 5 आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
2√2 आई प्लस 5 हो जाएगा 14 आ जाएगा 2√2 आई अपॉन में आई नहीं छोड़ तो क्या करेंगे आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 14 आई अपॉन 2√2 आई स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 आगे माइनस बाहर आ गए 2 7 7 आई अपॉन √2 निगेटिव में यहाँ पे लिख दो दोबारा रियल नंबर नहीं 0 -1/√2 यहाँ तो छोड़ सकते हो a प्लस आई बी मैंने प्लस आ गया माइनस आ गया बीच में कोई दिक्कत नहीं ये सोल्व ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज अगली। अब शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसमें जो आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बच्चों देखिए प्रूव करना है टू प्रूव रियल नंबर आर का मतलब रियल नंबर z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये प्रूव करना है। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उस केस में हमें z1 z2 का रियल पार्ट इक्वल टू प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो क्या सोल्व करते हैं बच्चों देखो यहां सॉल्यूशन देखो लेट z1 की वैल्यू मान लो कुछ भी a प्लस आई बी z2 की वैल्यू मान लो c प्लस आई बी ठीक है बच्चों उसमें a प्लस आई बी इसमें c प्लस आई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब हमने इस बात पर ध्यान देना है यहाँ z1 z2 का रियल पार्ट चाहिए तो पहले z1 z2 निकालना पड़ेगा z1 इंटू z2 a प्लस आई बी c प्लस आई डी करो मल्टीप्लाई a की c से ए सी a की आई डी से a आई डी आई की आई बी की से आई बी सी और इसकी से करोगे माइनस के सॉरी प्लस के आई स्क्वायर बी डी ए सी प्लस ए आई डी आई बी सी और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1 का मतलब माइनस बी डी आ गया क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है लिख देंगे यहाँ का भूल जाओगे आप याद रहेगा। अब इसमें रियल पार्ट अलग कर लो क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कॉम्प्लेक्स नंबर थे इनका मल्टीप्लाई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा a प्लस आई बी यानी रियल नंबर अलग जो बिना आई बनेंगे दोनों ए सी माइनस बी डी और इन दोनों में आई कॉमन ले लो क्या बचेगा ए डी प्लस बी सी ठीक है बच्चों। अब आपको क्या कह रहा है क्या प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का रियल पार्ट कितना है बच्चों ए सी माइनस बी सभी है बच्चों क्लियर है यहाँ तक किसके इक्वल प्रूव करना है चाहे तो उसको अलग सोल्व कर लो नहीं तो यही हो जाएगा देखो कैसे ए क्या था बच्चों z1 का रियल पार्ट क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बी था आई के साथ वाला z2 का रियल पार्ट सी है इमेजिनरी पार्ट डी तो ए क्या था रियल पार्ट ऑफ z1 लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 सी क्या था रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस 13 बी क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और डी क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अरे ये तो हो भी गया पूरा क्वेश्चन तो बात समझे बच्चों कुछ दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्या हुआ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है क्वेश्चन सेकंड जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट लिख दो बच्चों आप भूल जाते हो बार बार इसलिए मैं आपको बता रखा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हो रहे हैं जितने भी हो रहे चाहे लिखूं ना लिखूं। तो ये प्रूव करना दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 उसके लिए प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। हमने मान लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की वैल्यू a प्लस आई डी z2 की वैल्यू c प्लस आई डी। अब हमने देखा z1 z2 का रियल पार्ट चाहिए तो पहले z1 z2 लिखो ये और ये मल्टीप्लाई a की c से ए सी ए आई डी आई बी सी आई स्क्वायर बी ठीक है बच्चों ए सी
ये ऐसी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की BD से -BD, AC और -BD इकट्ठा लिखा रियल पार्ट, बिना आई वाला रियल पार्ट होता है, ये आई वाले आई कॉमन लेके AD प्लस BC। अब लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट और Z1 Z2, Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD। ए क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z1 दे दिया, C क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z2, B क्या था, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, D क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। ये क्या थी बच्चों, हमारी राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा प्रूव इजी है ना बच्चों, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसे नोट करो। फिर करवाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो उनसे भी करवाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रियल नंबर x and y if x minus iy 3 plus 5y is the conjugate of -6 minus 24i। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करें, जबकि जो x माइनस आई वाई है साथ में क्या है 3 प्लस 5y, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। ये किसकी इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 है। तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट का मतलब आई का साइन अपोजिट कर दो, प्लस होगा आई बी तो माइनस आई बी होगा, माइनस आई बी होगा तो प्लस आई बी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है किसका कॉन्जुगेट है, -6 माइनस 24 आएगा, यानी कि किसकी इक्वल है, -6 माइनस 24 आई की कॉन्जुगेट की, तो यानी कि -6 प्लस 24 आएगा, तो ये कॉन्जुगेट की इक्वल है ना ये। तो ये मेन बात है, ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीपल 3x, 3 की x की इससे करें 3x, x की 5y से 5xi, ठीक है। आई वाई की 3 से माइनस के 3i y, इसकी इससे करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 5i स्क्वायर y प्लस माइनस इज इक्वल टू -6 प्लस 24i। 3x प्लस 5xi माइनस 3iy, इसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 5y -6 प्लस 24i। जो i वाले हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, आपको पता है, और जो बिना i वाले हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर दोनों हैं, कौन कौन से, 3x प्लस 5y, और i वाले दोनों हैं, तो इसमें i कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5x माइनस 3y। a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर क्या है -6 प्लस 24i, तो इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो a प्लस आई बी रियल नंबर और वर्चुअल नंबर का कॉम्बिनेशन, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल। तो कंपेयरिंग कर देंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया बच्चों, कंपेयरिंग। तो रियल नंबर रियल के इक्वल 3x प्लस 5y इक्वल टू किसके, -6 के, इक्वेशन नंबर आ गई ना। और ये आई के साथ ये है, वहां पे 24 है, यानी 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर कौन सी है, इन दोनों को सोल्व करके क्या निकलेगा, x और y, और जो कि हमें निकालना है x और y। तो कैसे सोल्व करेंगे, 10th में आपने कर रखा है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके हिसाब से कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन यूज करते हैं, यहाँ 5y प्लस का है या माइनस के 3y, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्लस करेंगे इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करके 5 से। तो 1 में 3 से करो, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, और 3 6 जा 18। 5 से करो, 5 5 जा 25x, 5 3 जा 15y, 24 5 जा कैंसिल, 25 और 9 34x, इसमें से माइनस होगा तो 102। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 102/34, 34 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। बहुत इजी क्वेश्चन। अब x की वैल्यू चाहे पहले में पुट कर दो, सेकंड में, मान लो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, किसमें पुट, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। थर्ड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6। 3x की वैल्यू 3 आएगी प्लस 5y इक्वल टू -6, 9 प्लस 5y माइनस के 6, 5y इक्वल टू -6 -9 आएगा, 5y इक्वल टू माइनस के 15,
और y की वैल्यू -15/5, वैल्यू कितनी आई -3। इस तरह से x और y निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए बच्चों, ये वैल्यू जो है वो कह रहा है दिस इज इक्वल टू किसके, कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 है, यानी किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट, किसके कॉन्जुगेट के, -6 -24 है, तो -6 + 24 आई, क्योंकि मैंने बताया a + ib का कॉन्जुगेट a - ib होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करी, ये ऐसे इक्वल करके ये सारा रियल नंबर एक साथ लिखा, आई कॉमन लेके वर्चुअल नंबर अलग, रियल नंबर रियल के इक्वल रख दिया, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल, सोल्व करके एक्स वाई निकाल दिया, आगे एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही। तो इसे नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, देखिए, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, किसका मॉडुलस निकालना है, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i। इसका हमने क्या निकालना है बच्चों, मॉडुलस। मॉडुलस के लिए पहले इस पूरे को सोल्व करके a + ib की फॉर्म में लाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले a + ib की फॉर्म में। तो क्या करो, एलसीएम ले लो, इजी पड़ेगा, 1 - i 1 + i, इससे कैंसिल हुआ, 1 + i की 1 + i से 1 + i का होल स्क्वायर माइनस ये, इससे कैंसिल हुआ 1 - i का ये होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 × i माइनस a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 × i अपॉन a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i 1 -1 आएगा माइनस के 2i अपॉन 1, इसकी वैल्यू -1 तो -1 प्लस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा 2i, ये माइनस माइनस प्लस 2i अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो या सीधा करो ऐसे, 2i और 2i कितना देगा 4i अपॉन 2, 2 यानी कितना है 2i। तो a + ib की फॉर्म लाने के लिए रियल नंबर नहीं है तो 0 मान लेंगे, 0 + 2i a + ib, a कितना है 0, ib b की वैल्यू कितनी है 2। हमने क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, √a² प्लस b स्क्वायर, √a का मतलब 0, b का मतलब 2, 0 + 4 और ये कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। सब कुछ वही करना था, एलसीएम लिया, ऊपर 1 + i का स्क्वायर, यहाँ 1 - i का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर खोल दिया, a - b का स्क्वायर खोला, ये a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसी 1 -1 आ गया -2i, 1 -1 होती है वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ 2i और माइनस 2i प्लस के हो गया 2 अपॉन में 4i अपॉन 2 2i 0 + 2i। मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखो, एक क्वेश्चन इस तरह से एक्सरसाइज में मॉडुलस निकालने के लिए कह रहा है a² + b² अंडर में, √a की वैल्यू 0 b की 2 सोल्व होकर 2 आंसर। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है लेकिन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। जितने भी आपको करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट नहीं करवा रहे हैं, तो सब क्वेश्चन को लेंगे इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन, समझ नोट कर लीजिए इसको। अब आएगा इस एक्सरसाइज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बी बीटा इक्वल टू 1। दो लाइनों को मॉडुलस बोलते हैं, पता होगा आपको। और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक बात इसमें यूज करनी पड़ेगी बच्चों, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो अल्फा, उसका अगर मॉडुलस का स्क्वायर निकालें तो किसकी इक्वल होता है, अल्फा इंटू अल्फा बार। अल्फा का मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बार का मतलब आई का साइन चेंज करके कॉन्जुगेट जिसे बोलते हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालें मॉडुलस की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा बीटा, तो किसकी इक्वल होगा उसके हिसाब से, पहले पूरा नंबर, जैसे यहाँ पूरा अल्फा था फिर अल्फा बार, तो पूरा नंबर क्या है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, और एक क्या लेंगे बार, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। बिल्कुल सेम उस तरह किया, मैंने आपको हिंट दिया, हमने इसकी वैल्यू निकाली, हमने स्क्वायर लगा के इस तरह लिख दिया इसको,
अब यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, यहाँ पे बीटा बार, यहाँ अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार तो अल्फा आ जाएगा, साइन उल्टा होता है, बीटा तो बीटा बार। अब यहाँ पर बीटा की बीटा से करिए, बीटा बीटा बार, बीटा की अल्फा बार से माइनस बीटा अल्फा बार, इसकी करी अल्फा बीटा बार, इसकी इससे करी प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 की 1 से करी 1, 1 की अल्फा बीटा बार से करी 1 अल्फा बीटा बार, इसकी इससे करिए माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी करी प्लस, तो अल्फा बार बीटा की अल्फा बीटा बार करते अल्फा बार अल्फा और बीटा बीटा बार इकट्ठा ले लीजिए। अब जैसे मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा और अल्फा बार को अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे बीटा और बीटा बार को इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर और इसको मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर, क्योंकि बीटा बीटा बार की वैल्यू बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में देखिए मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार, इसको मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 का स्क्वायर 1, बाकी क्या रहेगा इसका स्क्वायर। देखिए सेम वैल्यू ऊपर नीचे 1 बीटा अल्फा बार ये रहा, अल्फा बीटा बार ये रहा, मॉडुलस अल्फा इसका प्लस का ये, पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा 1। ये किसकी वैल्यू आई हमारी मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की स्क्वायर की। यहाँ 1 बचा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू कितनी आई 1, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, इसकी वैल्यू फाइंड मॉडुलस से। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसका मॉडुलस का स्क्वायर किया, एक बार सेम वैल्यू और एक बार कॉन्जुगेट, जैसे यहाँ अल्फा का स्क्वायर करना है तो एक बार अल्फा फिर अल्फा कॉन्जुगेट, इसको ऐसे लिखा, बार का मतलब का साइन चेंज करना है, बीटा बार हो गया अल्फा बार हो गया 1, अल्फा बार तो अल्फा रह गया, बीटा तो बीटा बार हो गया, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करिए, बीटा बीटा बार बीटा अल्फा बार अल्फा बीटा बार अल्फा अल्फा बार माइनस प्लस 1 की करीब 1 के अल्फा बीटा से अल्फा बीटा बार अल्फा बार बीटा की 1 से, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको लिख सकते हैं बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है एज इट इज, ये अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर 1 माइनस ये ऐसी अल्फा और अल्फा बार को अल्फा का स्क्वायर मॉडुलस का बीटा मॉडुलस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, सारा ऐसे ही है, ये सारा ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 की वजह से हो गई है, तो किसकी वैल्यू वैल्यू 1 दी हुई है, कैंसिल आउट होगा 1 का स्क्वायर लिखा, इसकी वजह से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी जो वैल्यू पूछी थी आते कितना आंसर आया 1। तो ये सॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं मैंने, इसमें क्वेश्चन नंबर है 11, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको बहुत अच्छे से करिए, आता है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। हाँ जी बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 14, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरह से आपने करने हैं और फिर देखना आपका रिजल्ट कितना बेस्ट आता है, और आपने इसको इस मेथड के जो क्वेश्चन दूसरे भी इसमें एग्जाम्पल हैं वो भी इस मेथड करके देखने हैं, क्वेश्चन भी करके देखने हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाए हैं। इस मेथड में मिलते जुलते भी और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 4, उसके मैच करता हुआ क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, 13 भी सेम है, तो जो मैच करते हैं वो भी आप कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 14, जो इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्या दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर m इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है इस m की। तो मैंने बताया था सबसे पहले कॉन्जुगेट से करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं पहले हम। 1 माइनस आई का अपोजिट 1 प्लस आई m इक्वल टू 1, ये दोनों एक जैसे हैं, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये a1 बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
पावर m, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 और ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, 1 -1 होगी इसकी वैल्यू प्लस 2i अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 1 से 1, 2 से 2, क्या बचा i की पावर m इक्वल टू 1। अब आप देखो i की पावर m, अब m निकालने के लिए i कैंसिल करना पड़ेगा, इस तरफ आई है उधर है नहीं, कैंसिल कैसे करें, तो उसको i के टर्म्स में लिखो। अगर हम लिखें यहाँ i स्क्वायर तो अगर -1 होता है, हमें चाहिए 1, तो i स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो i की पावर m इक्वल टू i की पावर 4 हो जाएगा। i से i कैंसिल, तो m कितना है बच्चों 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बहुत ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है। वो देखिए हमने m की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कॉन्जुगेट किया, 1 प्लस आई अपॉन 1 बन रहा है, इसका कॉन्जुगेट किया हुआ 1 प्लस आई ऊपर 1 प्लस आई नीचे इज इक्वल टू m, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m पावर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, 1 जीरा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 2i अपॉन 2 m, 1 से 1 2 से 2 i की पावर m, 1 रह गया i की पावर m, 1 किसकी वैल्यू है आई स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, i की पावर m i की पावर 4, i से i m की वैल्यू 4। हम आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, हर चैप्टर की पूरी बुक के लिए आपको रेगुलर की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी प्रैक्टिस करके एग्जाम देना है। देखिए आपको 101%, मैं कहता हूँ 101% प्रॉफिट होगा, बस जरूरत है तो आपको इसको ध्यान से समझने की और सिंसियरली उसको प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ के मैचिंग क्वेश्चन भी आप करिए। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जो आपने होमवर्क में करने हैं, इसे नोट करिए फिर बताते हैं आप। इसमें दूसरा क्वेश्चन, पहला ये, दूसरा ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों आपको पूरे क्वेश्चन बाकी प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट बताया उसको करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद समझने के अच्छे था, फिर ये क्वेश्चन करने हैं। ओनली 3 क्वेश्चन दिए, उसी बेस पे है, बस वैल्यू अलग है, डिजिट अलग है, तो आपने इसको कर लिया। और इसी तरह से आपकी आगे के चैप्टर की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बस आप हमारे साथ लगातार कॉन्टेक्ट रहिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए। इसमें से पक्का 101% क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगते हैं। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।